हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल सुनो क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12th में आप सभी को पता है, आप सभी अवगत हैं इस बात से कि सारणिक चैप्टर चल रहा है डिटरमिनेंट। आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 4.2 के सवालों को। आज इसका चौथा लेक्चर है। अगर आप पहली बार अभी देख रहे हैं तो मैं सारे उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर 1 से देखें, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। आप खुद से अपना प्लेलिस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो को सीक्वेंस वाइज भी कर सकते हैं, या आप वीडियोस के सेक्शन में जाके देख के आप सर्च करके आप देख सकते हैं, ठीक है। बीच में से देखेंगे तो आपको हो सकता है समझ में ना आए। एक क्वेश्चन आपके उदाहरण का है, उदाहरण नंबर 16, पेज नंबर 128। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए नहीं कि ये देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है प्रश्न, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये 3 बार लगातार 2018, 2019, 2020, 2021 का पेपर ही नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना वाला है कि ये 5-5 साल लगातार कभी पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे जब हमारा दोनों बुक यानी पार्ट 1 पार्ट 2 खत्म हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी हैं आपको मिलेंगे जो 5-5 साल, 6-6 साल, 10 साल लगातार पूछे गए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डिटरमिनेंट का मान हमें प्रूफ करना है। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने बुक वाला फॉलो किया तो आपको ये क्वेश्चन लगाने में 1 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। हम जैसे बता रहे हैं 5 मिनट या ज़्यादा 6 मिनट लगेगा, और ये क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। तो 8 मिनट, 8 नंबर के सवालों को अगर आप 8 मिनट में भी सॉल्व कर ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। क्लियर बात। हमें डिटरमिनेंट का मान प्रूफ करना है। ABC ब्रैकेट में 1/a + 1/b + 1/c। आप चाहें तो ABC का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। ABC का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा BC, ठीक है बच्चा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा AC, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा AB। फाइनली आया AB + BC + CA। आप चाहें तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन की खासियत क्या है कि आपको प्रॉपर्टी यूज़ करना है डिटरमिनेंट का। हमने जो 6 प्रॉपर्टी बताया था लेक्चर नंबर 2 में है, उसको जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। और साथ में अनअकैडमी पर मेरी क्लास 3:30 बजे होगी, डेली होगी। आप वहाँ ज़्यादा संख्या में आएँ। कैसा लगा सेशन जो 25 क्वेश्चन हमने कराया आपको, ठीक है, ज़रूर अच्छा लगा होगा। अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें, वहाँ पर देखें, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट जरूर मिलेगा आपको यहाँ और वहाँ में। वहाँ पे चीज़ें लाइव होती हैं, यहाँ पे रिकॉर्डेड होता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। आपका सॉल्यूशन आपकी प्रॉब्लम का तुरंत सॉल्व किया जाता है वहाँ पे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त न लेते हुए। बातें बहुत हैं लेकिन काम भी करना ज़रूरी है। सबसे पहले इसमें हम कोशिश करेंगे कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जितना नंबर आप 0 बढ़ सके बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो हम एक ऑपरेशन करते हैं बच्चा R1 में। R1 में क्या ऑपरेशन करते हैं? R1 में हम ऑपरेशन करते हैं कि R1 - R2। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक ऑपरेशन R2 में कर देते हैं, क्या कर देते हैं? R2 - R3। क्लियर हुआ? दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते थे सर हम लोग टेस्ट कहाँ दें, जो चैप्टर्स हम तैयार कर चुके हैं उनका टेस्ट अगर हम देना चाहते हैं तो सर हम कहाँ दें। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए टेस्ट, जहाँ आप बिल्कुल फ्री में अपने सब्जेक्ट का टेस्ट देकर देख सकते हो कि आपका चैप्टर तैयार है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 से 12 तक के हैं वो हर शनिवार और रविवार को अपना टेस्ट दे सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, आप जिस भी क्लास पे हो उस पर क्लिक करके जाओ और अपना टेस्ट देना शुरू करो। लेकिन आप जाओगे तो वहां से आपसे एक कोड मांगेगा। आप जैसे शुभम UP10 डालोगे, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा और आप सभी सब्जेक्ट का टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। तो आप जिस भी क्लास में हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक प्रोवाइड किया, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करो। कम से कम यहाँ तो 0 हो ही जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये अगर आप ऑपरेशन लगाते हैं, ये ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये सारणिक जो है बहुत आसान हो जाएगी। आपके बुक में जैसे सॉल्व किया है वैसे मत करिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 ऑपरेशन एक साथ लगेगा। 1 + a में से 1 घटेगा बच्चा, a आ जाएगा। 1 में से ध्यान दीजिएगा,
1 माइनस 1 प्लस बी हो जाएगा बच्चा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी। ठीक है, माइनस बी होगा। क्लियर हुआ? 1 में से 1 घटेगा, ये हो जाएगा 0। R2 में भी ऑपरेशन किया गया है। चूंकि R3 में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, ये वैसे ही है कि जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए ब्रेन में कोई समस्या है या स्टमक में, पेट में समस्या है, तो पेट में ही चीड़ फाड़ होगा या पेट में ही चेंजेज होगा। ठीक है, ये नहीं कि अगर समस्या हमारे पेट में है तो दिमाग को चीर देंगे, ऐसा नहीं है। वैसा ही है कि अगर हम पहले रो में ऑपरेशन कर रहे हैं तो पहले रो के ही एलिमेंट चेंज होंगे। R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R2 के ही एलिमेंट चेंज होंगे। अगर R3 में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है तो R3 के एलिमेंट ज्यों का त्यों होंगे। ये बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, 1 में से 1 घटाएंगे, यहाँ भी 0 हो जाएगा। R3 में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा तो इसके एलिमेंट ज्यों का त्यों कर दीजिए 1 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस सी। 1 प्लस बी से 1 घटाएंगे बच्चा, यहाँ पे केवल बी बचेगा। यहाँ पे घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस सी। ठीक है, तो ये हुआ ऑपरेशन। अब जो है इसका हम एक्सपेंशन कर देंगे, किसके सापेक्ष? पहले पंक्ति के सापेक्ष। ठीक है, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इस डिटरमिनेंट का हम क्या कर देंगे, विस्तार कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप भी अपनी कॉपी पे लिख लीजिए और किताब में भी देख लीजिए कैसे सॉल्व किया गया है। चलिए बच्चों, यहाँ पे हमने लिख दिया है कि प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करने पर यानी R1 तो कैसे एक्सपेंशन होता है डिटरमिनेंट का सारणी का। ठीक है, और आपको 10:30 बजे साइंस की भी क्लास मिलेगी, 12th क्लास फिजिक्स में संजीव सर लिए हैं आज, आपको पता है। और 3:30 बजे जो है मैथमेटिक्स का, जिसमें टेक्निकल क्वेश्चन हैं, बहुविकल्पी हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो कराए जाएंगे। जो चैप्टर हमने पिछले लेक्चर में यहाँ पे पढ़ा दिया है वहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट चलाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। फर्स्ट रो में ए को ढकेंगे। ठीक है, तो इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे तो बी का मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस ए में, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चा बी प्लस हो जाएगा बी सी। 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सी में माइनस सी होगा, यहाँ माइनस लगा देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस सी। यहाँ पर होता है माइनस और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस बी है। इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे। माइनस बी किस रो और किस कॉलम में है उसको ढक लेते हैं। ठीक है, तो 0 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 0 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई होगा तो इसमें प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आसान है ये क्वेश्चन। ए बी क्लियर हुआ बच्चा, बी सी। ठीक है, प्लस ए बी सी प्लस ए का मल्टीप्लाई करेंगे सी में, ए सी। क्लियर हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बी का मल्टीप्लाई सी में होगा तो प्लस बी सी। ठीक है, अब देखिएगा आपका आंसर आ चुका है। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे एक जगह 1 भी है। क्लियर हुआ, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, 1 है इसीलिए देख, यहाँ पर 1 भी है बच्चा। ठीक है, यहाँ पर 1 भी है। अब सही है, ए बी है प्लस बी सी प्लस सी ए। हमारा जो डिटरमिनेंट का मान आया अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्या आया बच्चा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी। आ गया आंसर, यहाँ पर ए बी सी भी होगा। आप चाहते हैं कि यही वाला आंसर आए। ठीक है, कितना लाइन लगा, 1 लाइन 2 लाइन और तीसरा, और ये 8 नंबर का सवाल है। तरीका भी बिल्कुल आसान है, आप प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। आपकी बुक में जैसे सॉल्व कराया गया है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है। अगर आप ए बी सी कॉमन लेते हैं बच्चा, ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी कॉमन लेने का मतलब होता है कि आप जो भी संख्या कॉमन लेते हैं वो भाग देते हैं। ए बी सी को ए बी सी भाग देंगे, आ जाएगा यहाँ पे 1/c। इसको भाग देंगे 1/a, इसको भाग देंगे 1/b, और ए बी सी को ए बी सी भाग देंगे 1 आ जाएगा। यही तो है, यही तो लाना है। ठीक है, ए बी सी को यहाँ से भाग दिए तो ए बी कट जाएगा तो 1/c, यहाँ पे भाग दिए बी सी कट जाएगा 1/a, यहाँ भाग दिए 1/b प्लस यहाँ पे भाग दिए 1। यही तो है बच्चा, यही तो लाना था। हैशटैग सॉल्व। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझने का भी प्रयास कर रहे हैं। बहुत बच्चे कोशिश कर रहे हैं। अंचल कुशवाहा रेगुलर स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा लगता है। और भी मेरे छात्र हैं, अभी शुभम यादव हैं, वो जो पिछले 2021 में बहुत तगड़ी तैयारी थी इनकी। अगर एग्ज़ाम होता तो संभवतः हर्षिता सिंह थी। ठीक है, संभवतः
से एबव, या मैथ में तो 100 लाने का भी चांसेस था इन लोग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये आपके उदाहरण का था, सीधे आते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिया है बच्चा, आपके बुक का प्रश्नावली 4.2। अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने सवाल यहाँ पे नोट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, इस डिटरमिनेंट का मान हमें दिखाना है कि 4a² b² c² होगा। आप चाहें तो इसका एक्सपेंशन करके आप इसका मान बता सकते हैं बहुत आसानी से, चाहे तो कुछ प्रॉपर्टी का भी यूज़ करके। मैक्सिमम आप प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई परेशानी, कोई हैरानी, कोई दुख तकलीफ होना चाहिए। परेशानी नहीं है तो आप पढ़ेंगे ही नहीं, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। ठीक है, अभी तो कितने बच्चे किताब ही नहीं लिए होंगे, एक से एक महान पढ़े हुए हैं। ठीक है, वो सोच रहे हैं कि बगल वाला या मेरा दोस्त शुरू करे पढ़ाई तो मैं शुरू करूं, देखी देखा चल रहा होगा। तो ऐसा नहीं है, इतना गैर जिम्मेदार मत बनिए, थोड़ा सा सिंसियर होना पड़ेगा। या स्कूल खुलेगा तब सारी चीज़ें तैयार करेंगे। बहुत बच्चे हैं, कमेंट करके आप बताइए कि किन के पास अभी बुक नहीं है और कैसे बुक डाउनलोड करते हैं, कैसे मिलता है। अगर नहीं पता तो वो भी हम बता देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को जो है आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि ये चीज़ लाना है, इसको हम डिटरमिनेंट का एक रूप दे देते हैं। हमें जो प्रूफ करना है देख लीजिए आप। अभी इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब लाते हैं प्रूफ करके। 4a² b² c² दिमाग में बैठा ले। सबसे पहले R1 से देखिए, यहाँ पे a² है, ab है, ac है, तो R1 से a उभयनिष्ठ निकालिए। R2 से यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, उभयनिष्ठ निकालिए। यहाँ पे c है, यहाँ पे c है, यहाँ पे c है। R1 से यहाँ पे लिख देते हैं, R1 से, ठीक है, यानी R1 बोले तो फर्स्ट रो, a, R2 से यानी दूसरे रो से b, क्लियर है बच्चा, और R3 से क्या है, c, उभयनिष्ठ लेने पर लिख लीजिए आप, उभयनिष्ठ लेने पर, कॉमन लेने पर। जो कॉमन निकल के जाएगा कहाँ, फेंक देंगे बाहर, क्या नहीं, इसके बगल में रहेगा। क्लियर है? यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाइंग रहेगा a b c, तो क्या बचा यहाँ पे -a, यहाँ पे a बाहर निकल गया है, b बचा, a बाहर निकल गया, c बचा। जो भी आप मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करें वो नियम के अंतर्गत होना चाहिए। कोई भी चीज़ नियम से बाहर होगा तो शून्य अंक मिल जाएगा। कभी कभी होता है, बहुत बार बच्चों को हम देखें कि गलत तरीके से भी सवाल सही आ जाता है आंसर। ठीक है, और ये लोग बहुत ही, ठीक है, चलिए यहाँ पर b कॉमन ले रही हैं तो क्या बच्चा है बच्चा, यहाँ पे a, यहाँ पे b और यहाँ पे b कॉमन ले लिए तो c बचा है। ठीक है, यहाँ से c कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे बचा a, वहाँ पे हमने लिखा हुआ है R3 से क्या हुआ नेक्स्ट है c, क्लियर हुआ, b बचा और यहाँ पे -a, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर अब देखिए ये सवाल जो है बहुत आसान हो गया। एक आध स्टेप और हम अपनाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, क्या, -a, ठीक है, यहाँ पे b, क्लियर हुआ, नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेप में आप इसका एक्सपेंशन कर दें, बहुत इजी है क्वेश्चन, पहले पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार कर सकते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी और यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं एक्सपेंशन में, डिटरमिनेंट में खासियत ये है कि आप कोशिश करें कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 0 0 ज़्यादा बन जाए, तो उसका एक्सपेंशन करना बहुत आसान होता है। अगर a -a के साथ जुड़ जाए तो 0 बनेगा, b के साथ -b जुड़ जाए 0 बनेगा, c के साथ c जुड़ेगा 2c होगा, यानी यहाँ 0 0 बन रहा है। एक ऑपरेशन आप यहाँ पे लगा दें, R1 में क्या कि R1 + R2, ठीक है, बहुत आसान है। R1 यानी पहले पंक्ति के अवयव को दूसरे पंक्ति के अवयव के साथ जोड़ देते हैं, और ये जुड़ना जो होता है उस संगत, यानी ये वाला अवयव इस पे, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, ये वाला इसके साथ, ठीक है। तो ये नहीं कि कुछ भी अपने मन से कर देना है, जो भी हमारे रूल के अंतर्गत आएगा वही चीज़ आपको अपनाना है। 3:30 बजे अनअकैडमी पे आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। अनअकैडमी ऐप आप इंस्टॉल कर लें, ठीक है। कहीं पे भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको ज़रूर सहायता मिलेगी। शुभम क्लासेस पर लगभग हर विषय की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। एक आध दो सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री की समस्या है तो उसका भी सॉल्यूशन निकल आया है। जल्द ही आपको केमिस्ट्री की क्लास मिलेगी।
इंग्लिश की मिल रही है, बायो की मिल रही है, फिजिक्स मिल रहा है, मैथ मिल रहा है, ठीक है। तो क्या चाहिए आपको, 30 से 35 मिनट रहता है, उतना आपको देना है। आप अपने लिए अगर इतना नहीं समय निकाल सकते तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, खुद मोटिवेटेड रहिए, ऐसा करिए कि आपको देख के कोई दूसरा पढ़े। अगर आप दूसरे का देख के खुद पढ़ रहे हैं तो अगर वो सामने वाला पढ़ना बंद कर दिया तो आप भी बंद कर देंगे, ठीक है। तो खुद मोटिवेटेड रहिए, सेल्फ मोटिवेशन जिसको बोलते हैं, आदमी खुद से। चलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, सी को सी के साथ जोड़ेंगे 2c हो जाएगा। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, चूँकि R2 और R3 में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है तो उसके अवयव ज्यों को त्यों रहेंगे, ये बार बार हम बोल रहे हैं। a माइनस बी, ए माइनस बी सी, ठीक है। यहाँ पे a b माइनस सी। अब जो एक्सपेंशन कर दीजिए, ठीक है, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। a b c, यहाँ पे एक्सपेंशन करिए। फर्स्ट रो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 है तो 0 समथिंग करेंगे, 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये 2c, किस रो है किस कॉलम में उसको ढक लीजिए, ठीक है। a का मल्टीप्लाई होगा b में, a भी हो जाएगा। अब माइनस लगा के a का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b में तो माइनस a भी होगा, चूँकि पहले में माइनस लगा है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। a b, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर हुआ। यहाँ पर a b c, a b कितना हो जाएगा बच्चा, 2ab हो जाएगा, ठीक है। और 2 बाहर है तो यहाँ पे 4 c भी है तो 4abc, यहाँ पे 4 है तो 4abc 2 बार हो गया तो a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, c स्क्वायर हो गया। यही तो प्रूफ करना था। कोई भी ऐसा रूल जो है आपको ऐसा नहीं है कि नहीं बताएगा। आप देख सकते हैं कैसे किसी एक रो में कोई किसी दूसरे रो को जोड़ देते हैं, हमने बहुत बार बताया, ठीक है। कैसे एक्सपेंशन करते हैं ये भी हमने बताया। आप चाहें तो किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से उभयनिष्ठ बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। या किसी एक रो या किसी एक कॉलम में आप कुछ नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सहूलियत हैं डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में। आप जब भी आप 12th के बाद या आप हो सकता है तैयारी कर रहे हों तो IIT JEE वगैरह की जब तैयारी करेंगे तो ये सारी चीज़ें ऐसा माना जाता है कि आपको पता है, ठीक है। उसी लेवल के हिसाब से आपको तैयारी कराई जाती है। आप कहीं से भी पढ़ें लेकिन ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में किसी दूसरे रो के साथ घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें बताने में रख जाएं तो फिर आप कठिन क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्ज़ाम में आते हैं IIT JEE वगैरह में, तो वहाँ पे कैसे बताया जाएगा। तो बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा है इसी टाइप का, 8वीं का पहला और 8वीं का दूसरा। 8वीं में 2 क्वेश्चन है, सेम तरह से दोनों क्वेश्चन को हल करने का जो तरीका है वो एक है। सवाल 2, तरीका 1, ठीक है। इसको आप सीख जाएंगे तो आप 8वीं का दूसरा भी काफ़ी आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए कम ही क्वेश्चन सीखे हैं लेकिन उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हज़ारों क्वेश्चन हैं, आप और बुक उठाएंगे, RD शर्मा है, RS अग्रवाल है, सवाल तो बहुत मिलेंगे लेकिन तरीका जो हमें सीखना है मेन चीज़ वो, ठीक है। 1 है a है a स्क्वायर, 1 है b स्क्वायर, 1c स्क्वायर हमें प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ये जो रिजल्ट है कई बार अदर क्वेश्चन सॉल्व करते समय डायरेक्ट यूज करते हैं। a माइनस बी ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में b माइनस सी, दूसरे ब्रैकेट में c माइनस सी। यहाँ पर सॉल्यूशन देखें क्या करते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो हम करते हैं 0 बनाते हैं। ये टारगेट है कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अगर 0 0 जितना ज़्यादा 0 बन पाए बना दीजिए। एक तो पहले ही रो में बन जाएगा, ठीक है। सारे रो के एलिमेंट 0 हो जाएंगे ऐसा नहीं है, कुछ भी यहाँ तो 0 बन जाएगा, यहाँ पे भी 0 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप यूज़ कर दें R1 माइनस R2, क्लियर हुआ। और यहाँ पे R2 में ऑपरेशन कर दें R2 माइनस R3, ठीक है। दूसरे रो को तो कम से कम यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे a माइनस बी होगा, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, समझ में आ रहा है। और यहीं पे चाहिए a माइनस बी। देखिए हमारा जो अप्रोच है
कि हम ऐसा क्यों किए। ये भी आपको बात समझ में आनी चाहिए कि आपको ये क्यों समझ में आया कि हमें पहले पंक्ति से ही दूसरी पंक्ति को घटाना है। तो ये बात इसलिए ताकि यहाँ पर a में से b घटाएं तो a माइनस बी हो जाए, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो उसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे तो a माइनस बी बाहर आ देंगे बाहर, यानी सारणिक से बाहर कर देंगे। क्लियर है? तो इसलिए भी हमें बहुत बार क्या होता है ना कि आप सवाल कर लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसा किए। तो अगर आप रीज़न समझ में आ गया तो यानी कि आप मैथमेटिक्स को समझ रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया बच्चा, a माइनस बी, कॉपी में करें नोट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो पहले रो में ऑपरेशन हुआ। दूसरे रो में क्या हुआ है, R2 माइनस R3। ठीक है, 1 को 1 से घटाएं 0। क्लियर हुआ? यहाँ पे हो जाएगा b माइनस सी, ए हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा बच्चा 1c सी स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ तो 0 बन गया, यहाँ पे 0 बन गया। जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना बच्चा, यहाँ पे b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो आप इसको 2 हिस्सों में तोड़ दीजिए। ठीक है, अगला स्टेप है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 0 है बच्चा, a माइनस बी है, इसको a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर 0 हुआ है, ये b माइनस सी, यहाँ पर हो जाएगा b माइनस सी और यहाँ पे हो जाएगा b प्लस सी। एक बार हम देख लेते हैं नीचे तक दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, 1 है, c है और यहाँ पे हो गया सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कोई इशू है तो मैं ऊपर लिख दूंगा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी है, a माइनस बी है, यहाँ पे जो प्रूफ करना है हमको चाहिए। बहुत बच्चे सोचते हैं कि 0 में तो नहीं है, कॉमन कैसे निकालेंगे। तो 0 में हर एक नंबर उभयनिष्ठ होता है। कैसे? 0 को लिख सकते हैं 0 इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पर है क्या b माइनस सी है, तो आप चाहें तो 0 को लिख सकते हैं 0 इंटू बी माइनस सी। कोई दिक्कत है? ये तो 0 ही आ जाएगा। यानी R1 से पहले पंक्ति से a माइनस बी आप उभयनिष्ठ निकाल लीजिए, दूसरे पंक्ति से b माइनस सी क्या करिए, उभयनिष्ठ निकालिए। अब लिखेंगे नहीं, ठीक है, अपनी कॉपी में आगे से करें a माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पे हो गया बच्चा b माइनस सी। क्लियर हुआ? 0 a माइनस बी अगर आपने बाहर निकाला तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर a प्लस क्या बच्चा a प्लस बी बचा। ठीक है, 0 यहाँ पे b माइनस सी आपने बाहर निकाल लिया हो, यहाँ पे रहेगा डिटरमिनेंट के बाहर जस्ट मल्टीप्लाई में। 0 हो गया, 1 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया b प्लस सी, यहाँ पर हो गया 1 c और सी स्क्वायर। ये चीज़ अब बहुत आसान हो गया। देखिए हमें क्या चाहिए, a माइनस बी आ गया है, b माइनस सी भी आ गया है, हमको चाहिए c माइनस ए। इसका एक्सपेंशन कर देंगे। अब जो एक्सपेंशन करेंगे वो पहले कॉलम के सापेक्ष करेंगे, पहले स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करेंगे। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, पहले स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करने पर। चलिए, आई होप बहुत बच्चों ने कर लिया होगा, जो नहीं किए कम से कम वो देख लें और जो कर लें थोड़ा मिला लें। सही है कि नहीं? क्लियर है? तो यहाँ पर हुआ a माइनस बी, क्लियर हुआ, यहाँ पे b माइनस सी। इसका हम एक्सपेंशन करेंगे पहले, तो यहाँ तो 0 ही आ गया, 0 यहाँ पे आ जाते हैं c के पास 1, इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम को ढक लेंगे और थर्ड रो को ढक लेंगे, तो क्या बचेगा 1 का मल्टीप्लाई होगा b प्लस सी में, तो b प्लस सी आएगा। माइनस लगा के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी। ठीक है, ये प्लस बी माइनस बी हो गया बच्चा, तो क्या आया a माइनस बी माइनस सी और यहाँ पे हो गया c माइनस ए। सॉल्व हो गया। यही तो लाना था, यही हमें प्रूफ करना था। अब बताइए इस 3 क्वेश्चन में कोई डाउट अगर है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा दोबारा से। 8वें का दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देते हैं, आप चाहें तो अन्य क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। धीरे धीरे हम जो है सवालों को हल कर रहे हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से चीज़ें जो हैं प्रॉपर्टी यानी सारणी की जो प्रॉपर्टी है यूज़ हो रहा है।
काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अगर आप प्रॉपर्टी का यूज़ करके सवाल को हल कर रहे हैं तो बहुत आसानी से लग जाता है सवाल, ठीक है। तो एक पॉइंट और है कि इसके बाकी से इस क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा और भी क्वेश्चन कराएंगे 4.2 के, और भी इसमें आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आते हैं सवाल 4.2 से, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और एक दो क्वेश्चन हम कराएंगे जो पिछले 4-5 साल से लगातार आ रहे हैं सारणी के, ठीक है, वो हम कल कराएंगे। 2017 में भी आया है, 2018 में, 2019, 2020 में, 2021 में तो पेपर ही नहीं हुआ। उस सवाल को हम कल डिस्कस करेंगे। तो कल का भी सेशन आप अटेंड ना करना भूलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। सारणी के वो क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, और ये मेरे कहने पे मत जाइए, आप पेपर उठा के देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि सवाल पूछे गए हैं वास्तव में, ठीक है। 7 सेट बनता है ना, एक सेट नहीं बनता है। तो 7 सेट में अगर किसी भी एक सेट में आ गया तो हम कहेंगे कि ये सवाल पूछा गया है। अब वो सेट किस जिले में जाएगा ये इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। सवाल किसी न किसी सेट में आया यानी कि आया, क्लियर हुआ। तो बातें बहुत हैं, पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। हम चाहे जितना भी बात कर लें, चाहे जितना भी आपको मोटिवेट कर लें, चाहे जितना भी स्ट्रेटजी बता दें, टाइम टेबल बना दें, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम नहीं पढ़ाते हैं, आपको सवाल हल नहीं कराते हैं, तो हमारा भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यानी कि आपका भी दायित्व बनता है कि अगर आपको चीज़ें मिली हैं, सुविधाएं मिली हैं, तो आप उसका दुरुपयोग ना करें, उपयोग करें, सदुपयोग करें। यही आपका सबसे बड़ा इस समय दायित्व बनता है, ठीक है। तो कल हम डिस्कस करेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थोड़ा ही 20 से 25 मिनट का ही पढ़ें, बहुत ज़्यादा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। 3 से 4 घंटे अगर 24 घंटे में पढ़ रहे हैं तो बहुत है इस समय। अभी जो है खेती बाड़ी का भी कार्य चल रहा है, हमें पता है गांव में। तो आप अगर गांव से हैं तो ज़रूर उन सारी चीज़ों में शामिल होंगे। गांव से अलग हैं तो अलग बात है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, कल मिलेंगे इसी जोश जुनून के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।